हाउ टू प्लान ग्रुप बाय ग्रुप। अब मान लेते हैं आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में आ गया कि मुझे ग्रुप बाय ग्रुप ही जाना है, मुझे दोनों ग्रुप इंटरमीडिएट का एक साथ नहीं देना। अगर आप ग्रुप बाय ग्रुप जाएंगे तो पहला सवाल यह आता है कि सर मुझे पहले ग्रुप 1 देना चाहिए कि पहले ग्रुप 2 देना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं सुना है ग्रुप 2 का रिजल्ट अच्छा होता है, तो पहले ग्रुप 2 दे दूं। वो सुना है थोड़ा छोटा भी है। तो ये जो सुनी सुनाई बातों पे आप आंख बंद करके अपना डिसीजन ले लेते हो, यही सबसे पहला दोष है आपका, जिसके कारण आप अटेम्प्ट के चक्रव्यूह में ऐसा फंस जाते हो कि कोई आपको बाहर नहीं निकाल पाता। हम हमेशा ये कहते हैं, एक सुल्तान मूवी से गाना उठा के बनाया गया है, जून के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जून, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, रे सुल्तान। अरे इस चक्रव्यूह में आपको क्यों पड़ना है जबकि रास्ता बना हुआ है। आप अगर डायरेक्ट ग्रुप 2 में जाते हैं तो उसका पासिंग परसेंटेज ग्रुप 1 से भी कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप 2 में काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ग्रुप 1 से कनेक्टेड हैं। अगर वो ग्रुप 1 में पढ़ा हुआ होता है तो ग्रुप 2 फट से पिकअप हो जाता है, बट अगर वो नहीं पढ़ा हुआ है तो ग्रुप 2 में फिर ग्रुप 1 का भी वो पोर्शन को तो पढ़ना पड़ेगा। और आप जितना ही अच्छा क्लास ले लीजिए, आपको जो भी क्लास बेचने वाले हैं वो ये बोलकर बेच देंगे कि हाँ हाँ उसमें ग्रुप 1 वाला भी हमने पढ़ा दिया है, बट वो बेस जो ग्रुप 1 पढ़ने के बाद एग्जाम देकर जो बनता है वो डायरेक्ट ग्रुप 2 पढ़कर नहीं बनता है। तो अगर आपने ऐसा भूल सोच रखा है तो अभी भी समय है, सुधार लो। ग्रुप 1 में आ जाओ, ग्रुप 2 का जो क्लासेस लिया हुआ उसको एक्सटेंड करा लो, वैलिडिटी बढ़वा लो उसका, और ग्रुप 1 से पूरा पढ़ाई करो। ग्रुप 2 पहले देकर ग्रुप 1 में आकर कोई फायदा नहीं है। सर मेरा एक दोस्त है वो तो क्लियर कर लिया। सारा दोस्त का दिमाग एक जैसा नहीं होता। जैसे आप लोग यूज करते हैं ना अभी चैट जीपीटी, को पायलट, क्लॉड, सब अलग अलग है ना। है तो लैंग्वेज सबका एक ही, जिसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बट सबका रिजल्ट अलग अलग निकलता है, सबका स्पेशलिटी अलग अलग है। उसी तरह से हर इंसान अलग है भाई साहब। आप अपना दोस्त को जानते हैं, इसका मतलब जो दोस्त कर लिया वो आप कर लोगे क्या? जो आप कर सकते हो दोस्त कर लेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर यूनिक। सो आपको नहीं पता उसका अंदर में माइंड में क्या ग्राफ बना हुआ है, आपको मालूम नहीं है उसका अंदर का एलएलएम क्या है। तो पॉइंट इज आप अपने हिसाब से चलिए और जो आइडियल रास्ता है उस पर चलिए, ना कि एडवेंचर करिए। एडवेंचर करेंगे तो होगा क्या? अटेम्प्ट लगेगा बस, और कुछ नहीं है। अटेम्प्ट लग करके 2-4 बार गिरोगे फिर सीख जाओगे, या फिर हो सकता है 1-2 बार देकर आप बोलोगे हमसे नहीं होगा। क्योंकि इंटर मैंने जैसे बोला है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं पे फैसला होता है कि आप सीएमए बनोगे कि नहीं बनोगे, राइट? तो ग्रुप बाय ग्रुप में जाना है तो पहले कौन सा ग्रुप में जाना है? पहले 1 में जाना है, फिर 2 में जाना है, ठीक है। और पहला ग्रुप में अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए ज्यादा टाइम लगने वाला है ग्रुप 2 के पढ़ाई से। ग्रुप 1 में हर सब्जेक्ट का डेप्थ ज्यादा है, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, दैट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट। नंबर 2 सब्जेक्ट देयर इज योर लॉ, थर्ड इज टैक्स एंड फोर्थ इज कॉस्ट। तो ये चारों सब्जेक्ट में एवरेज में मिनिमम टू मिनिमम 200 आवर्स का पढ़ाई कोचिंग के साथ करना पड़ता है। और अगर अपने से पढ़ेंगे तो इट कैन टेक मोर टाइम, कैन टेक मोर टाइम। तो आपको 800 आवर्स की प्रिपरेशन करनी है, और वहीं ग्रुप 2 में इट इज 550 आवर्स। कैन यू अंडरस्टैंड? तो वो 800 आवर्स का बेस बिल्डिंग ग्रुप 1 में करते हैं ना, तो ग्रुप 1 में ग्रुप 2 के मुकाबले ज्यादा टाइम लगता है। तो बच्चे क्या करते हैं गड़बड़, जून में जगते हैं कि मुझे सीएमए इंटर देना है, चाहे फाउंडेशन से आए हो चाहे ग्रेजुएशन से आए हो, और उसके बाद वो बोलते हैं दिसंबर में ही मुझे ग्रुप 1 देना है। तो आपको देने में कोई बुराई नहीं, आपको ये समझना है कि दिसंबर में देना है तो 2 महीना पहले कोर्स खत्म करके रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट करोगे ना, सिलेबस याद नहीं होगा तो एग्जाम दे नहीं पाओगे। दूसरा, जो टाइम बचा अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स और बच गए, अगर 3 मंथ्स और बच गए तो 90 डेज हुए। 90 डेज में आप रोज तो पढ़ नहीं पाओगे, तबीयत खराब होगा, कहीं जाना है करना है, भैया हम लोग कुछ तो उड़ंगा में रहेंगे लाइफ में। तो आपका अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए
10 से 12 दिन मिनिमम खराब होगा तो 70-80 डेज मिला। अब 70-80 डेज ही मान लेते हैं अप्रॉक्स, तो 80 डेज में आपको मिनिमम 800 आवर्स की पढ़ाई करनी है, तो मतलब 10 घंटा पर डे के हिसाब से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा अगर आप दिसंबर में सोच रहे। तो क्या आप मेरे से पूछोगे कि क्या सर आप 10 घंटा रोज पढ़ सकते हैं 80 दिन तक लगातार? मतलब ये कोई कठोर तपस्या से कम नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में अटेंशन रखना, फोकस रखना 10 घंटे तक वो पॉसिबल ही नहीं होता है। और 10 घंटा खाली क्लास देखने से तो नहीं होगा ना, उसका भी तो होमवर्क होगा, उसका भी फिर फर्दर रिवीजन, जिससे कि मैं नेक्स्ट क्लास के लिए और बेटर प्रिपेयर हो सकूं, उसको भी देखना है। तो 10 घंटा नाम का है, उसके अलावा और भी 2-3 घंटा लग सकता है। तो इतना कोई स्ट्रेच करेगा तो क्या होगा, दिमाग ही धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगा। बीच में जाकर 1.5-2 महीने बाद आपको लगेगा मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और अगर आप उनमें से ऑलरेडी एक हैं तो आपको ये फीलिंग्स अगर आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि यस आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। तो ये चीज आपके साथ ना हो, यही हम चाहते हैं। इसलिए अगर आप ग्रुप 1 पहले देंगे तो सक्सेस ज्यादा आने का चांस है। बट उसको इतना हड़बड़ क्यों करना है कि अभी जून में फाउंडेशन हुआ है, जून में एनरोलमेंट किया सीएमए में, तो दिसंबर में ही देना है? आप अगला जून में दीजिए ना। और अगला जून तक अगर आप एक ग्रुप बाय ग्रुप जाना चाह रहे हैं तो ग्रुप 1 ही दीजिए। तो आपका क्या होगा, दिन में 10 घंटा की जगह 5 घंटा ही पढ़ाई करना है, और उस 5 घंटे में बैठ के फिर रिवीजन करेंगे तो 7-8 घंटे एकदम ठोस में पढ़ाई हो पाएगी। राइट? जॉब वाले हैं तो भी आप समझिए कि आप 5 घंटा दिन का कैसे अरेंज करेंगे, सुबह और शाम मिलाकर। फिर रिवीजन भी करना है, तो चलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपका फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बिकॉज बच्चे तो बच्चे हैं, आप जॉब में हैं तो आप थोड़े से और सिंसियर होंगे, तो हो सकता है आप ग्रैब कर लें, आपको जो पोस्ट क्लास का वर्क है वो थोड़ा कम करना पड़े, वो हो सकता है आपके साथ। बट आपको उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना। और सेल्फ स्टडी करोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि क्लासेस में तो कई बार एक बार में चीज समझ में आ जाती है, और सेल्फ में कई बार उसका मतलब समझने के लिए बहुत इधर उधर रिसर्च करना पड़ता है। राइट? तो इसीलिए अब कई बार लोग सोचते हैं इतना टाइम लग जाएगा, नहीं नहीं मेरे को तो जल्दी एग्जाम देने से मैं पहले ग्रुप 2 दे देता हूं, और फिर एक नई मुसीबत सर पे ले लेते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए। ग्रुप 1 देना है तो आप समझ लीजिए आपको दिन का कितना घंटा पढ़ना है, मैंने एक रफ एस्टिमेट आपको समझा दिया। अब आप दिसंबर में देंगे कि अगला जून में देंगे, ये आपको प्लान करना है, ये डिसीजन आपको लेना है। आपको इसमें फिर भी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट करिए। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं जो ऐसे ऐसे हैं जो 10-10 हजार स्टूडेंट तक को गाइड कर चुके हैं, मेरे साथ इतने साल से जुड़े हुए हैं, तो वो आपको सटीक आंसर बता देंगे। फोन नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करिए, बात करिए उनसे, समझिए कि क्या हो सकता है। बट ऐसे हेस्ट में, जल्दबाजी में कुछ भी करने का फैसला मत लीजिए। राइट?